वेबलाइन साहित्य श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं हिंदी और उर्दू और अंग्रेजी के प्रख्यात कवि, अनुवादक, शिक्षाविद आदरणीय कुलदीप सलील जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। बहुत संक्षेप में मैं कुलदीप सलील जी का आप सभी से परिचय करा देता हूं। कुलदीप सलील जी का जन्म 30 दिसंबर 1938 में सियालकोट, जो पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ। आपका कविता संग्रह 20 साल का सफर 1979 में प्रकाशित हुआ और उस समय सारिका के संपादक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे, जो कि प्रख्यात कवि थे। उन्होंने जब अपनी वार्षिक समीक्षा की, साहित्य समीक्षा, तो उसमें इस संग्रह को उस साल का सर्वश्रेष्ठ संग्रह माना। आपका दूसरा कविता संग्रह हवस के शहर में, जो कि गजलों का एक संग्रह था, प्रकाशित हुआ और ये पुस्तकाकार होने से पहले ही एक दीर्घा पत्रिका थी, जिसने अपने एक विशेषांक में इसको पूरा पूरा प्रकाशित किया और बाद में दिल्ली हिंदी अकादमी ने इसी पुस्तक पर आपको साहित्यिक कृति पुरस्कार से अलंकृत किया। इसके बाद आपकी तीसरी पुस्तक जो कह न सके सन 2000 में प्रकाशित हुआ और आवाज का रिश्ता शीर्षक से आपका तीसरा गजल संग्रह। 2005 में 20 अंग्रेजी कवियों का आपने हिंदी काव्यानुवाद किया, जो अंग्रेजी के श्रेष्ठ कवि और उनकी श्रेष्ठ कविताएं शीर्षक से प्रकाशित हुआ। 2011 में आपका पांचवा कविता संग्रह धूप के साये में प्रकाशित हुआ और 2015 में आग से गुजर कर, जिसमें कविताएं और गजलें हैं, ये संग्रह प्रकाशित हुआ। उसके बाद नोबेल पुरस्कार प्राप्त बॉब डिलन की कविताओं और गीतों का आपने अनुवाद किया, जो प्रकाशनाधीन है। आपकी कुल 8 कविता की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और एक पुस्तक, जिसमें एक पुस्तक अंग्रेजी में भी है। हिंदी के अलावा अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी अंग्रेजी कविताएं, हिंदी काव्य अनुवाद सहित नियमित रूप से कई वर्षों से सामग्रियां प्रकाशित हो रही हैं। कुलदीप सलील जी के गालिब, फैज, इकबाल, अहमद फराज, मीर तकी मीर, साहिर लुधियानवी तथा अन्य उर्दू कवियों की कविताओं के अंग्रेजी काव्यानुवाद सामने आए हैं और इस अनुवाद के लिए आपको साहित्य अकादमी और डीएवी लिटरेरी अवार्ड कमेटी ने भी सम्मानित किया है। हाल ही में फिराक गोरखपुरी की चुनी हुई गजलों और रुबाइयों का आपने अनुवाद किया है और मजाज लखनवी की शायरी का अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है। पिछले दिनों आपका हिंदी के नए पुराने 65 कवियों की हिंदी की श्रेष्ठ और चुनी हुई कविताओं का अंग्रेजी काव्यानुवाद, जिसका पहला भाग जेम्स ऑफ हिंदी पोएट्री शीर्षक से अभी अभी प्रकाशित हुआ है। कुलदीप सलील जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के से अर्थशास्त्र और अंग्रेजी में एमए किया। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से अंग्रेजी विभाग से एसोसिएट प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए और ये बहुत ही उल्लेखनीय है कि हिंदुस्तान टाइम्स में विख्यात लेखक श्री खुशवंत सिंह ने आपके अनुवाद के बारे में अपने समाचार पत्र में लिखा था कि कोई हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी या फिरंगी लेखक इतना अच्छा अनुवाद नहीं कर सकता जैसा कि कुलदीप सलील जी ने किया है। तो ऐसी तमाम साहित्यिक, रचनात्मक सामग्रियों और यात्राओं से गुजरकर कुलदीप सलील जी ने जो मुकाम हासिल किया है, वो भारतीय साहित्य के लिए एक गौरव का वक्फा है और ऐसे महत्वपूर्ण शायर, कवि को अपने बीच पाकर हम सभी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम आज आपकी कविताएं, आपकी गजलें और आपके जीवन के जो साहित्यिक चरण रहे हैं, उस पूरी यात्रा से संक्षेप में गुजरेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं, अनुरोध करता हूं आदरणीय कुलदीप सलील जी से कि वे अपनी रचनाओं से आज के इस कार्यक्रम का आगाज करें। रचना पढ़ने से पहले मैं
साहित्य अकादमी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सब दोस्तों से रूबरू हो सके। और मैं आभारी हूँ अनुपम जी का भी, जिन्होंने इतने सुंदर शब्दों में मेरा परिचय दिया। कोई और भूमिका ना बांधते हुए मैं कुछ गजलें और कते यानी मुक्तक से शुरू कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम के दो भाग होंगे। पहले हिस्से में मैं कुछ अपनी रचनाएं पढ़ूंगा और दूसरे हिस्से में रचना यात्रा के बारे में कोई प्रश्न हो या और अन्य कोई प्रश्न हो तो उसकी भी हम बात करेंगे। मैं शुरू कर रहा हूँ। और क्या है, खुशबू और खुशियों का मौसम अपने साथ तुम्ही से है। वाह। खुशबू और खुशियों का मौसम अपने साथ तुम्ही से है। बातें तो होती रहती हैं, बनती बात तुम्ही से है। खुशबू और खुशियों का मौसम अपने साथ तुम्ही से है। बातें तो होती रहती हैं, बनती बात तुम्ही से है। तुम जब नहीं भी होते हो, होता सब कुछ है यूं तो। बिजली होती, बादल होते, पर बरसात तुम्ही से है। वाह। दूसरा कथा, माहौल खुशगवार, ये अपने दोस्तों के लिए, अपने सुनने वालों के लिए अर्ज कर रहा, जो कि मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ। ये दोस्त बड़े पुराने हमारे साथ चले आ रहे हैं, तो उनके लिए माहौल खुशगवार फिर एक बार हो गया। गुलशन तुम्हारे आने से गुलजार हो गया। इससे हसीन दिन भी कोई होगा और क्या। मुद्दत के बाद यारों का दीदार हो गया। चांद चढ़ने पे चकोरी को नशा होता है। चांद चढ़ने पे चकोरी को नशा होता है। इश्क होने पे किसे होश के क्या होता है। बज़्म फीकी है अगर जाम छलकते ना हो। जाम भरता है जो सबके वो खुदा होता है। वाह। जाम भरता है जो सबके। चढ़ने पे चकोरी को नशा होता है। इश्क होने पे किसे होश के क्या होता है। बज़्म फीकी है अगर जाम छलकते ना हो। जाम भरता है जो सबके वो खुदा होता है। थोड़ा सा रंग बदलें जी। सितम को जड़ से जो काटे उसे शमशीर कहते हैं। सितम को जड़ से जो काटे पत्थर को भी कहते हैं। सितम को जड़ से जो काटे उसे शमशीर कहते हैं। जो पत्थर को भी पिघला दे उसे तासीर कहते हैं। अमीरों का मुकद्दर तो बना होता है पहले ही। गरीबों की जो बन जाए उसे तकदीर कहते हैं। वाह। सितम को जड़ से जो काटे उसे शमशीर कहते हैं। अमीरों का मुकद्दर तो बना होता है पहले ही। गरीबों की जो बन जाए उसे तकदीर कहते हैं। अगला कथा मैं पेश कर रहा हूं। चारों तरफ धुआं धुआं तुम खैर से तो हो। चारों तरफ धुआं धुआं तुम खैर से तो हो। देखिए हालात आजकल के। चारों तरफ धुआं धुआं तुम खैर से तो हो। हाँ खैरियत है सब यहाँ, तुम खैर से तो हो। हर एक खबर से उठ रही है लपटे आग की। ये तो कहो कि हो कहाँ, तुम खैर से तो हो। चारों तरफ धुआं धुआं तुम खैर से तो हो। हाँ खैरियत है सब यहाँ, तुम खैर से तो हो। हर एक खबर से उठ रही है लपटे आग की। ये तो कहो कि हो कहाँ, तुम खैर से तो हो। अगला कथा पेश कर रहा हूं। अब तो ले ये भी करके देख लिया। अब तो ले ये भी करके देख लिया। जिंदगी हमने मर के देख लिया। अब तो ले ये भी करके देख लिया। जिंदगी अब तो मर के देख लिया। होता है खफा तो हो है खुदा।
उम्र भर तुझसे डर के देख लिया। क्या बात है। अब तो ले ये भी करके देख लिया, जिंदगी हमने मर के देख लिया। होता है जो खफा तो हो ऐ खुदा, उम्र भर तुझसे डर के देख लिया। अगला कथा पेश कर रहा हूं। जी अता। अपने अंदर की मैल धोता है, अपने अंदर की मैल धोता है, बैठा चुपचाप कोई रोता है। दरो दीवार सहम जाते हैं, ख्वाब जब चूर चूर होता है। वाह वाह। अपने अंदर की मैल धोता है, बैठा चुपचाप कोई रोता है। दरो दीवार सहम जाते हैं, ख्वाब जब चूर चूर होता है। अर्थ किया है कथा। हर समय सर चढ़ के बोले जो नशा अच्छा नहीं, हर समय सर चढ़ के बोले जो नशा अच्छा नहीं। आसमां पर ही रहे जो वो खुदा अच्छा नहीं। हर सितम से आग भड़की है हमेशा बदले की, ऐ सितमगर खुश न हो तूने किया अच्छा नहीं। अगला कथा देखिए। शायद 100 गुना जो हमको कर दे, और चाहूंगा और जरा और सुनाइए चाहूंगा। 100 गुना जो हमको कर दे, बेखुदी होती है वो, उम्र भर मुरझाए ना जो ताजगी होती है वो। जिंदगी में आती है जो मौत कहते हैं उसे, बाद मरने के रहे जो जिंदगी होती है वो। वाह। 100 गुना जो हमको कर दे, बेखुदी होती है वो, उम्र भर मुरझाए ना जो ताजगी होती है वो। और जिंदगी में आती है जो मौत कहते हैं उसे, बाद मरने के रहे जो जिंदगी होती है वो। क्या बात। सहता हूँ हर सितम तेरा, कहता नहीं हूं मैं। सहता हूँ हर सितम तेरा, कहता नहीं हूं मैं। लेकिन ये रखना याद की मुर्दा नहीं हूं मैं। सहता हूँ हर सितम तेरा, कहता नहीं हूं मैं। लेकिन ये रखना याद की मुर्दा नहीं मैं। मजबूरियों पे मेरी बनाता है महल क्या, एक जलजला हूँ जो तुझे दिखता नहीं हूं मैं। क्या बात है। वाह। कहता हूँ हर सितम तेरा, कहता नहीं हूं मैं। लेकिन ये रखना याद कि मुर्दा नहीं हूं मैं। मजबूरियों पे मेरी बनाता है महल क्या, एक जलजला हूं जो तुझे दिखता नहीं हूं मैं। कैसे कैसे फरेब खाते हैं, कैसे कैसे फरेब खाते हैं, कैसे कैसे फरेब खाते हैं। जितना मुमकिन है, जितना मुमकिन है हम, जितना जितना मुमकिन है, जितना मुमकिन है। एक ये कथा रह गया। कैसे कैसे फरेब खाते हैं, जितना मुमकिन हो दिल जलाते हैं। जिंदगी जब उदास करती है, पास तेरे चले हम आते हैं। कैसे कैसे फरेब खाते हैं, जितना मुमकिन हो दिल जलाते हैं। जिंदगी जब उदास करती है, पास तेरे चले हम आते हैं। किसी के प्यार की पहली निशानी, कहीं से फिर पलट आई जवानी। पुराने दोस्त का मिलना अचानक है ज्यों सहरा में ठंडा मीठा पानी। अच्छा है। पहली गजल पेश कर रहा हूं। बताओ। बुझी चिंगारियां सुलगा रहे हैं, बुझी चिंगारियां सुलगा रहे हैं। बुझी चिंगारियां सुलगा रहे हैं, हम इस माहौल को गरमा रहे हैं। अच्छा अच्छा। बुझी चिंगारियां सुलगा रहे हैं, हम इस माहौल को गरमा रहे हैं। जिए जिनके सहारे आज तक हम,
वही कुछ ख्वाब अब तड़पा रहे। हाँ हाँ इससे इससे पहले मुझे 4 मिसरे याद आ गए। जी। नींद उठती रही है सारी रात, जंगे आजादी याद आई है। ख्वाब क्या क्या थे देखे लोगों ने, क्या हकीकत ये तोहफे लाई है। कुछ मेरा शेर है, अर्ज किया है। बुझी चिंगारियां सुलगा रहे हैं, हम इस माहौल को गरमा रहे हैं। जिए जिनके सहारे आज तक हम, वही कुछ ख्वाब अब अब तक तड़पा रहे हैं। पा रहे हैं। जिए जिनके सहारे आज तक, यहाँ पर ही बरस जा। शेर विशेष तौर पर, यहाँ पर ही बरस जा, दूर मत जा, यहाँ भी फूल कुछ मुरझा रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा है, ये अच्छा शेर। यहाँ पर ही बरस जा, दूर मत जा, यहाँ भी फूल कुछ मुरझा रहे हैं। कोई रास्ता तो हो अंधी गली से, हजारों लोग घिरते जा रहे हैं। हाँ हाँ, कोई रास्ता कोई तो हो रास्ता तो अंधी हो गली अंधी से, गली से, हजारों लोग गिरते जा रहे हजारों लोग घिरते जा रहे हैं। और शेर देखिए, वही दिल है, जिगर वो ही, वही हम। ये शेर हमारे विष्णु प्रभाकर जी को बहुत पसंद था और बार बार कोट किया करते थे। हैं। वही दिल है, जिगर वो ही, वही हम, वही मसले अभी सुलझा रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है, वाह। और भक्ति का शेर, जी ऐसा हो। बुझी वो एक चिंगारी सलिल क्या, हम्म, बुझी वो बुझी वो एक एक चिंगारी चिंगारी सलील क्या। सलिल क्या, सितारे हैं कि बुझते जा रहे हाँ हैं। हाँ, अच्छा है। बुझी वो एक चिंगारी सलिल क्या, सितारे हैं कि बुझता रहे हैं। मेरे दिल से आपके दर तलक नहीं रहा है अगर कोई, तो जरूर मेरी तड़प नहीं कहीं रह गई है कसर कोई। क्या बात, वाह। मेरे दिल, शुक्रिया। मेरे दिल से आपके दर तलक नहीं रास्ता है अगर कोई, तो जरूर मेरी तड़प नहीं कहीं रह गई है कसर कोई। है ये काम या तो नसीब का, तेरी बेरुखी की ना इंतहा। है ये काम या तो नसीब का, तेरी बेरुखी की या इंतहा। कि न चाह अपनी है कारगर, न ही आह में है अतर कोई। हाँ हाँ, अच्छा है। है ये काम या तो नसीब का, तेरी बेरुखी की या इंतहा। कि न चाह अपनी है कार, न ही आह में है अतर कोई। जहां सहरा सहरा गुबार है, जहां बस्ती बस्ती तपिश रही, कभी उस वतन से भी ले गया मेरे मेघदूत खबर कोई। हाँ हाँ, क्या जहां बात है। सहरा गुबार, जहां सहरा सहरा गुबार है, जहां बस्ती बस्ती तपिश रही, कभी उस वतन से भी ले गया मेरे मेघदूत खबर कोई। और शेर बतौर खास, तेरे काबिल अब जो नहीं रहे, तो हमारा इसमें कसूर क्या। हम्म, तेरे काबिल अब जो नहीं रहे, तो हमारा इसमें कसूर क्या। तेरे हुस्न को जो समेट ले, नहीं अब रही है नजर कोई। वाह तेरे वाह। काबिल अब जो नहीं रहे, तो हमारा इसमें कसूर क्या। तेरे हुस्न को जो समेट ले, नहीं अब रही है नजर कोई। कोई फूल फल नहीं शाख पर, मक्ते का शेर है। कोई फूल फल नहीं शाख पर, हैं बड़े मजे के ये दिन सलिल। ना ही खौफ कोई खिजा का है, ना बहार ही में है डर कोई। वाह, मेरे न, न, न तो खौफ कोई खिजा का है, ना बहार ही में है डर कोई। इसी बहर में मुझे कुछ और शेर जी याद आ रहे हैं। आता। अर्ज किया है, मतलब देखिए, मेरी जिंदगी का हिसाब भी बड़ा मुख्तसर सा हिसाब है।
रही मेरे साथ कुछ इस तरह, रहा जैसे रात का ख्वाब है। वाह। मेरी जिंदगी का अब भी बड़ा मुख्तसर सा हिसाब है। रही मेरे साथ कुछ इस तरह, रहा जैसे रात का ख्वाब है। नए मोड़ हैं, नए रास्ते, नए हादसे, नए हौसले। नए मोड़ हैं, नए रास्ते, नए हादसे, नए हौसले। मेरी जिंदगी को जो पढ़ सको, बड़े काम की ये किताब है। अच्छा। हमें दोस्तों पे तो नाज है, नहीं ये भी पर कोई रात है। मिले जख्म इतने हमें सलिल, लगा दोस्ती ही अदाब है। आहा, आहा, जिंदगी का शुक्रिया। मेरी जिंदगी का हिसाब भी बड़ा मुख्तसर सा हिसाब है। रही मेरे साथ कुछ इस तरह, रहा जैसे रात का ख्वाब है। तेरी जुस्तजू में जहां से भी तेरा नाम लेके गुजर गया। वाह, मेरे शौक की थी वो इंतहा, मिला तू ही तू मैं जिधर गया। वाह, तेरी जुस्तजू में जहां से भी तेरा नाम लेके गुजर गया। मेरे शौक की थी वो इंतहा, मिला तू ही तू मैं जिधर गया। मेरे शहर की वो फिजा हुई, कोई दहशतों से ही मर गया। मिला दिल धड़कता ही सदा, कभी देर से जो मैं घर गया। मैं क्या, इस शेर के बारे में कुछ नहीं वाह, कहूँगा, सब वाह, जानते हैं। और तिवारी जी शेर देखिए। हटाओ। मेरे रंग रूप की बात क्या, कि तमाम तेरा ही अक्स था। मेरे रंग रूप की बात क्या, कि तमाम तेरा ही अक्स था। तू हुआ खफा तो बुझा बुझा, तू जो खुश हुआ तो निखर गया। क्या बात, वाह, वाह, तेरे रंग रूप की बात क्या, कि तमाम तेरा ही अक्स था। तू हुआ खफा तो बुझा बुझा, तू जो खुश हुआ तो निखर गया। मेरे दिल जिगर मेरी आंख के, वो जो मुझसे ज्यादा करीब था। मेरे दिल जिगर मेरी आंख के, वो जो मुझसे ज्यादा करीब था। तुझे है पता, है खुदा बता, मेरा राहदार किधर गया। क्या बात है, अच्छा, वाह, ये देखिए, मैं ये सोच सोच के रो दिया। हुआ कैसे, हाय ये क्या किया, कि न जिंदगी कभी अपनी जी, कि पराई मौत ही मर गया। अच्छा, अच्छा शेर का, वाह, मैं ये सोच सोच के रोया। हुआ कैसे, हाय ये क्या किया, कि न जिंदगी कभी अपनी जी, कि पराई मौत ही मर गया। और जनाब शेर, कई रास्ते थे मना मुझे, कई काम मेरे ही नाम थे। कई रास्ते थे मना मुझे, कई ना कई काम मेरे ही नाम थे। ये सितम तो देखो नसीब का, कहाँ जाना था मैं किधर गया। अच्छा, अच्छा, कई रास्ते थे मना मुझे, कई काम मेरे ही नाम थे। ये सितम तो देखो नसीब का, कहाँ जाना था मैं किधर गया। और मक्ते का शेर है। बताओ। मिली रोशनी तो उन्हें सलिल, मिली रो मिली साहिलों की सहूलतें, मिली रोशनी सलिल, उसे मोतियों का नगर मिला, जो समंदरों में उतर गया। उतर गया, वाह, 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 उसे मोतियों का नगर मिला, जो जो समुद्रों में उतर समंदरों गया। में उतर गया। मैं यहाँ से भी तेरा नाम लेके गुजर गया। मेरे शौक की थी वो इंतहा, मिला तू ही किधर गया। ये शेर इसके तो बाद इसके एक दोनों दोनों मुख्तलिफ मिसरे भी अपने में मुकम्मल शेर हैं। इतना अच्छा शेर कहा है आपने ये, कि दोनों मिसरों को अलग अलग भी मुकम्मल शेर का दर्जा हासिल है। और बहुत आपने जिस तरीके से इश्क हकीकी और इश्क मजाजी और इसके अलावा जो उर्दू की पारंपरिक शायरी है, और उसके बाद हिंदी में जब ये गजल परंपरा आती है तो उसमें जो भारतीय हमारे मिथक, जैसे आपने मेघदूत का इतना अच्छा इस्तेमाल किया, और हमारी जो संस्कृति है इसमें जब हिंदी गजल में ये गजल की पूरी परंपरा ढलती है,
तो एक ऐसा स्वरूप लेती है जो कुलदीप सलील जी की गजलों में हम, उनके कथाओं में हम देख रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपकी इतनी अच्छी गजलों के लिए। और मैं अब आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने जो एक इतना लंबा सफर तय किया, जिसमें भारतीय साहित्य तो है ही, विश्व साहित्य से भी आपका जिस तरह से एक रचनात्मक संबंध रहा है अनुवाद के द्वारा, क्योंकि अनुवाद स्वयं में एक रचनात्मक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, और उससे भी आप गुजरे हैं पूरे साहित्य जगत से। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस पूरे सफर को आप किस रूप में देखना, आज एक इतने इस पड़ाव पर आकर आप जो पीछे देखते हैं तो उसे कैसे याद करते हैं? अर्जुन जी, लंबी बात है तो मैं उसको थोड़ा सा जी। संक्षेप में कहूँ। शायरी का शौक, कविता का शौक मुझे बचपन से ही था। मुझे याद है कि हर दोस्त के बर्थडे पर मैं नई कविता लिख के ले जाता था। और उन दिनों कलम में जोर था। क्या हुआ, मैं आपको एक ऐतिहासिक घटना बताऊं। 1958 की बात है। मौलाना आजाद की डेथ हो गई थी और मैं पलवल तहसील है गुड़गांव जिले की, मैं वहां रहा करता था। तो एक बहुत बड़े नेता आए और उन्होंने कहा कि आजादी हमने दिलवाई है, वगैरह वगैरह। ये दिन जो है दूसरे लोगों की दूसरे जो उम्मीदवार थे उनकी सभा थी। तो उस रात, उस दिन, एक दिन के अंदर मैंने 100 पंक्तियों की एक कविता लिखी थी। क्या उसमें बात। 5-7 पंक्तियां आज भी याद है। हम्म, 5 पंक्तियां आज भी याद है। मैं कहूँ तो वो सुनाता जी हूँ। बताओ। वो, मैंने कहा, कल फलाने साहब आए थे और उन्होंने आजादी हमने लेके दी है। तो मैं कहता हूँ, मैं बताता हूँ आजादी किसने लेके। मेरी उम्र केवल 18 साल की थी उन दिन। फांसी के तख्तों से पूछो, पूछो जेल की सलाखों से। फांसी के तख्तों से पूछो, पूछो जेल की सलाखों से। जल्लादों से जाकर पूछो, पूछो बुझी चिता की ठंडी राखों से। चलो अरवली से चल पूछो, चलो अरवली से चल पूछो। झांसी खूब सुनाती है दास्तान वो आजादी की, तरन्नुम में रोकर गाती है। 5,000 लोग बैठे हुए थे चलते में। तो ये 100 पंक्तियों की कविता थी। इस तरह शुरू होता रहा। फिर क्या हुआ, हम लोग जो है सन 58 में, 59 में, 58-59 में पलवल से दिल्ली आ गए। और रास्ते में मेरा सारा कविताओं का बंडल खो गया, सारी कविताएं खो गई। अच्छा, अब यहाँ आकर, वहाँ बीए तक का कॉलेज था, यहाँ आकर फिर हम पढ़ाई और नौकरी के चक्कर में पड़ गए। और आप मानेंगे नहीं, 18 साल तक एक लाइन नहीं लिखी। कविता जो है एक तरह से एक डेजर्ट सा आ गया। फिर बात है 1975। हम कुछ दोस्त परिवारों के साथ अल्मोड़ा और रानी खेत में बीच में एक जगह है भैंसुड़ी, वहां गए छुट्टियां बिताने। तब मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो चुका था। तो वहां हम एक रसोईया थे, उसका नाम था बहादुर। बहादुर क्या कह के पुकारा करते थे। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा आदमी था और बड़ा ही रौनकी आदमी था। ट्रांजिस्टर उसके पास था, वही सुनता रहता। उसके ठीक 1 वर्ष बाद मैंने एक फिल्म, रजनीगंधा, और रजनीगंधा में भी एक कैरेक्टर है, उसका नाम भी बहादुर है। वो 1 साल पहले का बहादुर और ये बहादुर एक तरह से इग्निशन, एक तरह से जैसे पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाते हैं, और एकदम बिजली थी कौंधी। और घर आकर मैंने कविता लिखी। पहली कविता थी मेरी बहादुर, बड़े दिनों बाद। और फिर सिलसिला शुरू हुआ। मेरे सारे जीवन का अनुभव, मेरा जो मैंने देखा सुना,
वो सारा का सारा जो पहला संग्रह जिसका आपने जिक्र किया, और जो जिसकी क्या मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, बहुत तारीफ हुई, और 25 रिव्यू उन दिनों छपे उसके। सर 25 रिव्यू। एक तरफ अर्थशास्त्र का वो गणित, एक तरफ अर्थशास्त्र का नीरस जी, गणित, और दूसरी ओर कला का रस, गजलों की मिठास। इन दोनों में सामंजस्य आपने कैसे बनाया? जरा आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे, प्रश्न को दोबारा मैं दोहराएंगे आप? कहना चाहता हूं कि जो अर्थशास्त्र का गणित है इतना नीरस माना जाता है। मेरा अर्थशास्त्र में जाना भी एक ट्रेजेडी थी। मेरा मन नहीं था अर्थशास्त्र में बिल्कुल भी, लेकिन उन दिनों जॉब चाहिए था। तो जैसे आजकल है कि जो इकोनॉमिक्स में एमए कर जाए जॉब तो फौरन मिल जाता है, तब भी वही हाल था। लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं लगा, और मैंने अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद प्लानिंग कमीशन में नौकरी ली, और फिर इंग्लिश में एमए किया, और फिर उसके बाद ये सारी यात्रा कविता की शुरू हुई। अच्छा, आपने गजलों की बात की, तो मेरा कविता संग्रह मुक्त छंद में है। मुक्त छंद तो उन दिनों मुक्त छंद के जमाने थे, लेकिन गजल हॉल में मैं शुरू से रहा हूँ। फैज अहमद, फैज गालिब वगैरह, इकबाल गालिब के फेवरेट रहे हैं, तो इनके उनका प्रभाव था मेरे ऊपर। फिर मैंने गजल कहनी शुरू की, और मुझे आज भी याद है सबसे पहला शेर जो मैंने कहा, हम सुनाएंगे तुझे अपना फसाना एक दिन, यूं नहीं है जिंदगी फुर्सत में आना एक। क्या बात है! ये सबसे पहला मेरा शेर था। तो उसके बाद फिर गजल यात्रा शुरू हुई। और माफ करना, कविता और ये गजल में फर्क ये है, कविता के लिए थोड़ा समय चाहिए, बैठकर पढ़ना पड़ता है, लेकिन गजल में जो है फौरन दाद मिलती है अगर शेर अच्छा हो। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि गजलों ने हिंदी के पाठक वर्ग को बढ़ाया है, और हिंदी का जो एक काव्य विधा में जो एक अनुशासन था उसको सीखने के लिए कम से कम पाठकों और कवियों दोनों को ही एक शिक्षित करने का काम किया है, एक अनुशासन बनाने का काम किया है। और जिस तरह जी से जी इसकी संप्रेषणीयता है उस पर तो निश्चित तौर पे कोई सवाल नहीं किया जा सकता। जितनी आसानी से लोगों को जी 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 आमफहम तरीके से ये चीजें पसंद आती हैं, और ये भी कि उनका पाठकों का और श्रोताओं का शब्दकोश भी बढ़ाती हैं। इन दोनों विधाओं ने हिंदी को बहुत समृद्ध किया है, और इसमें आप जैसे कवियों का, शायरों का बहुत बड़ा योगदान है। हम बेहद बात मैं करूं, एक बात मैं जी, करूं कि अगर आप अच्छी कविता लिखते हैं तो अच्छी गजल भी लिखेंगे, बेशक और आप अगर अच्छी गजल लिखते हैं तो अच्छी बेशक। कविता भी लिखेंगे। क्योंकि शेर तो वो होता है जो दिल को छूता हुआ दिमाग को जकड़ोड़े, उसमें संप्रेषण किया भी हो, स्वीटनेस भी हो, जैसे गजुल कहते हैं, तो गजुल भी हो तो मन गजल प्रसन्न हो भी हो। सुनकर, और सोचने के लिए मजबूर करे। हम्म, रिवायती गजल में पहली बात हो जाती थी हम्म, कि आसानी थी बहुत, लोग समझ जाते थे, वाह वाह भी कर देते थे। हम्म, लेकिन जो आज का यथार्थ है वो संश्लिष्ट है, मसले बड़े गंभीर हैं, तो वो उनको भी लाना और उनमें भी तगजुल डालना, ये चैलेंज है। उनमें भी गहराता है, ये चैलेंज है। तो इस काम को जब भी पढ़ते हैं, अच्छा मुझे एक फायदा हुआ, क्योंकि मैंने गालिब, इकबाल, मीर, फैज अहमद फराज और फिर सारे हिंदी कवियों का कोई पढ़ा। 10 साल मैंने केवल हिंदी के लिए दिए, हम्म, और गद्य में कहानियां ज्यादा और उपन्यास कुछ एक तो पढ़े। तो वो जो है हिंदी का यथार्थ और उर्दू की जो लुत्फ की बात है, हाँ, वो दोनों मिल गए। मिल गए। तो ये अच्छा रहा मेरे लिए। तो वो जो संप्रेषणीयता की बात आप कर रहे थे ना, वो संप्रेषणीयता तो शायद रिवायती अंदाज में ज्यादा होती है, लेकिन की गजल वही है जो जमीनी हकीकत पर टिकी रहती, गजल वही। तो इस तरह से जो है ये
काम चलता है। और ये जो एक सहजात, एक जो संबंध बनाने का, जो जमीन बनाने का काम आप जैसे बड़े कवियों ने किया है, निश्चित तौर से इससे तमाम साहित्यिक विधाओं के बीच में भी एक संबंध बन रहा है। आपने जो अनुवाद के द्वारा अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में, उर्दू से हिंदी में, ये जो तमाम विधाओं को, तमाम भाषाओं को आप पास लाए हैं, एक सेतु के रूप में आप हमारे बीच में हैं, जो एक सामंजस्य बनाने, सौहार्द बनाने, समता बनाने और लोगों तक प्रेम पहुंचाने, रचनात्मकता का प्रेम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये निहायत जरूरी और हम लोगों के लिए बहुत सम्माननीय कार्य है। मैं एक आप बात सबका, इससे पहले क्या, आप इससे पहले खत्म करें, जी, मैं एक बात अर्ज कर दूं। हमारा भी हाल क्या है, क्या हमारी शायरी, तुम्ही पे लिखा शेर और तुमको ही सुना दिया। वाह, क्या बात है। मैं बहुत बहुत तुम्ही पे लिखा शुक्रगुजार हूँ शेर आज का, तुमको ही सुना। आज के इस कार्यक्रम को आपने इतना खुशनुमा और खास बना दिया है। मैं इसके लिए साहित्य अकादमी की ओर से आपका बहुत बहुत अ, धन्यवाद कहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ मैं आपको बहुत ही आदर के साथ आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और हमारे श्रोताओं, साहित्य अकादमी के मैं शुभचिंतकों बहुत के आभार, बीच में आपने रचना पाठ किया, अपनी पूरी रचनात्मक यात्रा से हमें परिचय दिया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करता हूँ आपका और अपने दोस्तों का भी, जो मुझे देख सुन रहे हैं इस वक्त। नमस्कार। नमस्कार।